मैं कुछ दिनों से अपने शौहर को परेशान देख रही थी, पर मुझे उनकी परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि क्यों है। मैं पूछती तो टाल देते। मेरा दीवर अब मुझे कुछ परेशान लगा था। मैंने उससे भी पूछना चाहा पर कहता, कुछ नहीं हुआ भाभी। तो मैंने उससे कहा, फिर तुम्हारे भाई को कोई शायद परेशानी है, वो मुझे परेशान लग रहे हैं, पर बता नहीं रहे, कुछ छिपा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो मेरी बात पर मेरा दीवर खामोश हो गया। मैंने उसकी खामोशी पर उसके चेहरे को बगौर देखा तो वो कुछ घबराहट में मुब्तला था। मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे शायद वो दोनों ही, मेरा दीवर और शौहर, एक बात पर परेशान थे, बस मुझे नहीं बता रहे थे। मैं अब परेशान होने के साथ साथ तजिस में मुब्तला हो गई थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं, क्योंकि उस घर में मेरी बात चलती थी, जैसा मैं करूं वही होता था। मेरी सास और नंद कोई नहीं थी, सिर्फ एक दीवर था जो कनवारा था, और कुछ दिन पहले उसका रिश्ता एक जगह मैंने तय किया था। लेकिन हैरत की बात थी, इन लोगों को मैंने फोन किया था कुछ बात करने के लिए, वो लोग मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे। अब तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था। लेकिन उस वक्त दीवर की ऐसी हालत देखकर मैंने ठान लिया, अब तो अपने शौहर से पूछकर ही रहूंगी कि आखिर मसीला क्या है। इसलिए जैसे ही आज वो काम से थके हारे आए तो मैंने उनको चाय बनाकर दी और साथ बैठकर उनके चाय खत्म होने का इंतजार करने लगी। उन्होंने चाय खत्म की तो मैंने अपनी बात शुरू करने का आगाज किया। मैंने इस बार सीधा उनसे मुद्दे की बात पूछी, क्या मुझे ये बताएं कि असल बात क्या है। मैं कब से आपको परेशान देख रही हूँ और अपने दीवर को भी आप दोनों ही मुझे से कुछ छिपा रहे हैं। जो छिपा रहे हैं मुझे वो बताएं बात। मैंने इस बार उटल लहजे में कहा, मगर वो टाल मटूल से काम लेने लगे तो साफ साफ कह दिया, जो बात है मुझे वही बताई जाए। इस बार मुझे बात जानती है जो भी है।